कबूतर स्पोर्ट्स। ठीक है, आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं कबूतर, अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी यूट्यूब पे पहले भी। ठीक है, कुछ रिपीट होंगी, कुछ नहीं होंगी आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो है ना नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो हमारे पास मौजूद है इन्फॉर्मेशन हम वो तो आपको ज़रूर देंगे। कोई आपके जहन में इससे बेहतर मालूमात हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, इसके चोंच से स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे दुम तक और पंजों तक जाएंगे हम इसके। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें ये एक हरों में से निकली कबूतरी है। ठीक है, हाँ, फिरोजपुरी चीना था और हरा है। ठीक है, इसके अंदर तो ये चीनी सी कबूतरी बनी हुई है। इसके अब चेहरे मोहरे के ऊपर ज़रा फोकस करें। ठीक है, ये एक मादी है पट्टी। ठीक हो गया, इसकी आँख का शौक कर लें। सबसे पहले चेहरा मोहरा देख लें, पूरा चेहरा मोहरा भी दिखा दें। आँखें रिंग देखें कितने पुख्ता हैं, पुतली को कैसे पकड़ा हुआ है पहले रिंग ने। ठीक हो गया, ये इसका चेहरा मोहरा है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो चोंच है ना, ये बारीक, और आगे से ये जो इसकी नॉस्ट्रिल्स हैं जिसको हम नथने भी कहते हैं, ये बारीक होने चाहिए। ठीक है, जितने बारीक होंगे उतना बेहतर है। ये जो वाइट है ऊपर, ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ा नहीं, नाक ज़्यादा चौड़ा ना हो इसका। ठीक है, नाक इसका ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। आगे से चौड़े नाक वाला क्या है, वो बुढ़ापे की थोड़ी निशानी में ऐसे आ जाता है। कई कबूतर बुढ़ापे की वजह से चौड़ा कर देते हैं, कुछ का परमानेंट पहले से ही चौड़ा होता है। ठीक है, फिर आप एक और चीज़ देखें, इसकी सर की शेप देखें। जो हाई फ्लायर कबूतर होंगे ना, तो उनके सर के ऊपर जो है यहाँ पे वो फ्लैट होगा, यहाँ से इसका जो सर होगा। ठीक हो गया, माथा जो है वो सीधा होगा, चोंच के साथ यूँ सीधा सीधा जाएगा। इसका अभी थोड़ा सा चेहरा मोहरा बनाने वाला है। ठीक है, इससे भी बेहतर हो सकता है, ये यूँ सीधा आना चाहिए यूँ। ठीक है, अच्छा, और ऊपर से इसका सर जो है वो फ्लैट है, ये देख सकते हैं आप, ऊपर से सर फ्लैट है। ठीक हो गया, अच्छा। फिर आप इसको सामने से देखें, यूँ देखें तो इसकी दोनों आंखें आपको नज़र आएंगी, सामने की तरफ आपको देखती हुई नज़र आएगी। आप ये देखें, इसकी दोनों आंखें थोड़ी हल्की सी बाहर की तरफ है। ठीक है, और वो उसकी पुतलियाँ सामने की तरफ देख रही हैं, ये भी अच्छे कबूतर की निशानी में से। ठीक हो गया, फिर गर्दन बारीक होती है इन कबूतरों की। ठीक है, और ऊपर से फिर आप देखें कि गर्दन के अंदर जो बाल आते हैं, ठीक है, इसके अंदर दो गाटे नज़र आ रहे हैं, ग्रीन शेड भी नज़र आ रहा है आपको और एक पर्पल शेड भी नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया, दो किस्म के शेड नज़र आ रहे हैं। छोटी छोटी लुएँ भी होती हैं इनके ऊपर, इसके अंदर आपको अगर नज़र आ रही हूँ, इसके अंदर ही नज़र आ रही, और एक दो कबूतर हैं उनके अंदर आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी ये पट्टी ये साफ़ हो रही है, बाद में शायद इसकी लुएँ आपको नज़र आएँ। जो बच्चों के अंदर लुएँ होती हैं ना, ऐसे तीन तीन चार चार पर फुम्बलें जिनको आप कहते हैं, वो इसके अंदर नज़र आएंगी गर्दन के अंदर। वो परेल होने की भी निशानी है। ठीक है, अब जो मैंने पहले भी एक सवाल किया था, क्वांटिटी ऑफ फैदर और क्वालिटी ऑफ फैदर। क्वांटिटी ऑफ फैदर तो मेरे ख्याल में अगर क्वांटिटी होती है कि तादाद कितनी है परों की, एक कबूतर के अंदर कितनी तादाद है परों की, वो तो खैर लके कबूतरों में भी बहुत ज़्यादा पर होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर भी परों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, वो तो ऑलरेडी होती है। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है ना, वो होती है क्वालिटी ऑफ फैदर। ठीक है, कौन सा पर है जो हाई फ्लायर होगा, जो ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा। ठीक हो गया, उसके लिए परों के अंदर बारीकी चाहिए। ठीक हो गया, जो इनके अंदर होती है। तो वो क्वालिटी ऑफ फैदर और क्वांटिटी ऑफ फैदर जो है ना, वो दो अलग चीज़ें आ गई। अच्छा, खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसके अंदर अभी आप देखें, ये इसकी गर्दन आ गई। गर्दन के बाद आप इसकी ये सीना देखें, सीना थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए क्योंकि ये मादी है। ठीक है, तो इसका तकरीबन ये 3 उंगलियों का सीना आ रहा है, ये 4 उंगलियों का कह लें ये। ठीक है, 3.5 पौने 4 उंगलियों का सीना आ रहा है। सीना चौड़ा ही होना चाहिए, चाहे नर हो चाहे मादी हो। ठीक है, और आगे से ये आप इसकी शेप देखें यूँ करके, तो आगे से यूँ चौड़ा और पीछे से जाके यूँ बंद। ठीक है, ये इसकी ट्रायंगुलर शेप जो है ना आपको नज़र आनी चाहिए। ट्रायंगल, इधर से भी ट्रायंगल नज़र आएगी आपको, ये देखें। ठीक है, साइड से भी यूँ। ठीक है, ये देखें, साइड से भी आपको ट्रायंगल नज़र आएगा। ठीक हो गया, इस साइड से भी देख लें, इवन आप सामने से देख लें, सामने से भी आपको ट्रायंगल ही नज़र आएगा। ठीक है, ये तिकोन होता है कबूतर जो होता है। ठीक हो गया जी, अच्छा।
उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी हड्डी जोड़ पे। हड्डी जोड़ का भी बड़े लोगों ने बताया हुआ जी हड्डी जोड़ कैसा होना चाहिए। अभी आपको मेन चीज़ मैं बताऊंगा कि ये हड्डी स्टार्ट हुई है, ठीक है, और ये साथ इसके जोड़ शुरू हो गए हैं। इसके अंदर फासला तकरीबन 1 उंगली का है, 1 उंगली से भी कम का है, ठीक है, फासला कम से कम होना चाहिए। इसकी उंगली है तकरीबन 4.5, मेरी 4.5 उंगलियाँ, ठीक है, 4.5 उंगली की हड्डी है और मादी के लिहाज से इसकी बड़ी अच्छी उंगली है, हड्डी है, ठीक है। जोड़ जो आगे से इस तरह बंद होना चाहिए, यूँ, ठीक है। कुछ जोड़ यूँ होते हैं, ठीक है, कुछ जोड़ यूँ होते हैं, कुछ जोड़ यूँ खुले होते हैं, ठीक है। खुले जोड़ का कबूतर कम ही देखा गया उड़ा है, ज़्यादा अच्छा उड़ा, लेकिन हमारे पास है इस तरह की मिसाल भी, खुले जोड़ में भी कबूतर उड़ते हैं, ठीक है। कई दफ़ा वो अच्छे पलते नहीं है, इस वजह से वो जो हैं वो कबूतर अपने जोड़ खुले कर जाते हैं। कुछ मौसमी तब्दीलियों की वजह से, कुछ कभी जब वो पर उतार रहे होते हैं, अभी जैसे सीज़न आने वाला है, बरसात का सीज़न आने वाला, तो वो अपना कई दफ़ा जोड़ खोल जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, ठीक हो गया। फिर ये सामने से आप देखें कि साइडों पे गोश्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप साइडों पे बगल में घुसाएंगे तो इसकी साइडों पे गोश्त नहीं आपको नज़र आएगा, ये देखें, आपको गोश्त बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी एक कबूतर की निशानी है कि जैसे ही पकड़ेंगे ना वो अपना अपना सर यूँ अंदर ले जाता है, ठीक है। सर वो एक सियाने कबूतर की निशानी है। सियाना तो खैर ऊपर आसमान में ही बताएगा वो सियाना कैसा है, लेकिन फिर भी अक्लमंद कबूतरों की निशानी में से है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आँख के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो रिंग आते हैं आँखों के अंदर, आपको अगर नज़र आ रहे हो रिंग है, ठीक है, ये रिंग डेवलप करने का एक बड़ा आसान तरीका है। आप एक कसूरी कबूतर लें, ठीक है, और सियालकोटी मादी लें, तो आपको 5 के 5 रिंग नज़र आने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग 7 रिंग कहते हैं, कुछ 5 कहते हैं, खैर वो जितने भी कहते हैं वो रिंग्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी आप देखें इसके अंदर रिंग सबसे पहला जो आ जाता है, अभी ये पुतली को छोटा बड़ा भी कर रही है, ठीक है। और इसके अंदर आपकी चमक देख सकते हैं आप, इसकी आँख की कितनी अच्छी चमक है, ठीक है। इसके अंदर हमारा अक्स भी नज़र आ रहा है पुतली के अंदर। पुतली जितनी बारीक होगी उतना हवा में ऊपर जाके उड़ेगा कबूतर। फिर उसके बाद आप देख लें, पहला रिंग देख लें उसने कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है, ठीक है, जो ब्रीडर रिंग है, ठीक है। फिर आगे ज़मीन देखें सफ़ेद है, ऊपर एक लाल रिंग नज़र आएगा, ठीक है, हेल्थ रिंग जो कहते हैं जिसको हम, ठीक है। और सबसे ऊपर एक आखिरी जो रिंग है जिसने पूरी आँख को घेर के रखा हुआ, वो बारीक होता है कसूरियों में और गाढ़ा होता है सियालकोटियों में, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपको नज़र आएगा पर के ऊपर हम आते हैं। पर के अंदर सबसे पहले तो इस पर के अंदर हड्डी नहीं ख़ास होनी चाहिए, ठीक, सॉरी, गोश्त नहीं ज़्यादा होना चाहिए। गोश्त वाला कबूतर कभी भी अच्छी परवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। इसकी बगल देखें आप, बगल के पार देखें कैसे शानदार बगल के पार हैं। फिर आप उसके मेन फीदर्स पे आ जाएं, 10 जो होते हैं कलियाँ होती हैं, ठीक है। पहले वो बाहर को जा रही हैं, ठीक है, और एंड पे जाके वो अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। नीचे से बाहर की तरफ जा रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं भी, छठी से थोड़ा अंदर आना शुरू रहती हैं, और फिर 10वीं जो है वो अंदर आके थोड़ी हल्की सी बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये इसकी परों की है। अभी ये पर फिर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, हल्का सा पीछे आपको हाथों का अक्स नज़र आना चाहिए, ठीक है, इतना ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। अभी ये तो काला है कबूतर, अगर सफ़ेद होता तो आपको मैं ट्रांसपेरेंसी दिखाता। अभी पीछे फिर भी आपको उंगली नज़र आ रही होगी मेरी, ठीक है, ये पीछे उंगली नज़र आ रही होगी, ठीक है। फिर पर की जो तीली है, ठीक है, तीली नरम होनी चाहिए, जैसे हम मुड़े वापस अपनी जगह पर आए, जैसे इसकी भी आ रही है, ठीक है। फिर इसकी तीली बारीक होनी चाहिए, ठीक है, जितनी तीली बारीक होगी, जितनी नरम होगी उतना ही बेहतर है, ठीक है। गूदा जो होगा इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा नरम मुलायम होगी, अपनी जगह पर फ़ौरन वापस आने वाली, ठीक है। जो सीख पर कबूतर होते हैं वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, घंटा एक उड़ के घर वापस आ जाते हैं। गर्मी के कबूतर नहीं होते, आप उनको सर्दी में उड़ा सकते हो। तो गर्मी का कबूतर इस तरह का होता है, रेशमी सा लाइट वेटेड कबूतर आपको मिलेगा, ठीक हो गया। फिर आपको इसके पंजों की तरफ ले आते हैं, ठीक है। पंजों के अंदर कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, यहाँ से सिर्फ परस्पायरेशन होती है, जैसे हम अपना पसीना निकालते हैं तो ये कबूतर भी अपना पसीना निकालते हैं, ठीक हो गया। तो ये सफ़ेद हो जाते हैं, जब ये जेठ उड़ के आते हैं तो ये सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आते हैं, ठीक हो गया। और वैसे आपको जोड़ों में नज़र आएंगे तो क्योंकि गीले हुए होते हैं तो वो ज़रा गहरे रंग में नज़र आएंगे आपको। खैर सियालकोटी में वैसे ही थोड़े कच्चे पंजे होते हैं, जो कसूरी होते हैं उनके बड़े ही गाढ़े
जामनी खुश्क पंजे आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो पंजों की इतनी ख़ास कोई फ़िलासफ़ी मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। बहरहाल जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, अच्छा दुम के वाले से, दुम बारीक होनी चाहिए। ठीक है, ये जितनी बारीक नज़र आ रही है आपको सिंगल पत्ते की दुम है इसकी। ठीक है, सारे पर एक दुम के पर के नीचे इधर से गंड जो कहते हैं इसकी वो बारीक होनी चाहिए। ठीक है, पर के दुम के पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 14 पर ही होते हैं। खैर नॉर्मल आपको 12 या 10 पर आपको नज़र आएंगे या 13 पर नज़र आएंगे। खैर ज़्यादा पर भी हो सकते हैं, लेकिन परों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कितने होने चाहिए, लेकिन इसकी एट द एंड बारीक होनी चाहिए, इस तरह की बैलेंस के अंदर दुम होनी चाहिए। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो ये हो गई कुछ ये कुछ अहम निशानियाँ थी। ठीक है, कबूतर की क्या कहते हैं, अच्छे कबूतर, प्रवासी कबूतर की निशानियाँ थी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट में लिखें, हम इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लगाते रहेंगे। ठीक हो गया, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।